नमस्कार भारतवासियों, आज देश की जनता के लिए हम कुछ लेके आए हैं। वो चीज लेके आए हैं कि देश की जनता भी जान ले कि ये सही है या गलत है। हमारे देश के अंदर अंग्रेजी हुकूमत ने 200 साल हमें गुलाम बना के रखा, 200 साल, और सभी जातियों के लोगों ने उन 200 साल को बड़े दुख और दर्द के साथ काटा। फिर हमारा देश आजाद हुआ। जब देश आजाद हुआ तो उसके अंदर सबसे पहले एक बात निकल के आई कि राजा का राज खत्म करना चाहिए, यानी राजा नहीं होना चाहिए। एक राजा होगा और सारा देश चलेगा। तो जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आई, कानून व्यवस्था की बात हुई, देश हुकूमत हमारे हाथ में आई, हमारे लोगों के हाथ में आई, तब जो हमारे उस समय पर महापुरुष हुए, अब जिन्हें बाबा साहब अंबेडकर जी कह लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री जी कह लीजिए, नेहरू जी कह लीजिए, या अन्य जो भी रहे हैं, भगत सिंह जी कह लीजिए, सुभाष चंद्र बोस जी कह लीजिए, बहुत सारे लोग रहे हैं जिन्होंने देश के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार का काम किया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि हमारा देश जा किस दिशा में रहा है। जब ये कानून बना दिया गया कि राजा का बेटा राजा नहीं रहेगा, वोट बैंक के आधार से ही राजा बनेगा, जनता के बीच में से ही राजा बनाया जाएगा, वोट बैंक के आधार के ऊपर जनप्रतिनिधि चुन के लाया जाएगा, जनता चुन के लाएगी। अन्य अन्य पार्टियों का गठन हुआ, अन्य अन्य पॉलिटिकल पार्टियां बनाई गई। उस समय पे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां नहीं थी, कुछ ही थी देश को चलाने के लिए। लेकिन आज के टाइम पे जो देखने को मिल रहा है, जो हो रहा है देश के अंदर, जो व्यवस्था को लेकर दिखाई दे रहा है कि एक इंसान को जनप्रतिनिधि चुन के जनता लेके आती है। सबसे अहम रोल किसका है? देश की जनता का। जनता के बीच में से ये नेता लोग पैदा होते हैं, जनता के बीच में से ही महापुरुष पैदा होते हैं, जनता के बीच में ही सारी कार्य प्रणाली का सिस्टम चलता है। लॉ एंड ऑर्डर, सारे मंत्रालय जनता के लिए और जनता के बीच के लिए, और जनता ही इसको निकाल के लेके आती है। लेकिन आज के टाइम के अंदर जो हो रहा है, जनता परेशान। कोई आम आदमी पार्टी बना के रह गया, पॉलिटिकल पार्टी, कोई कांग्रेस पुरानी पार्टी है, कोई भारतीय जनता पार्टी है। अब देखिए ना, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बीएसपी पार्टी, आरजेडी पार्टी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। इनके पर विश्वास मत कौन जताता है? कौन विश्वास करता है? जब ये घरों से बाहर निकलते हैं, वोट मांगने के लिए निकलते हैं कि हमें वोट सपोर्ट कीजिए। उस चीज को लेके जब देश की आजादी के बाद ये लागू हुआ था कि राजा का बेटा राजा नहीं रहेगा, जनता के बीच में से ही कोई राजा बनाया जाएगा, ताकि जनता के बीच में से जब राजा निकलेगा तो उसको जनता के बारे में, माहौल के बारे में, देश और दुनिया के बारे में, मोहल्ले और गलियारे के बारे में, सबके बारे में पता होगा। लेकिन आज के टाइम पर जनता झेल रही है। अब दिल्ली को ले लीजिए, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की, कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की, ये अपनी 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 रोटियां सेक रहे हैं, उस जनता को पागल बना रहे हैं जो जनता इनको जनप्रतिनिधि चुन के लेके आई है। एक वो मास्टर चाबी उनके हाथ में दी है जो हर ताले में लगती है, हर ताले में, पोजीशन की हो, पावर की हो। आम आदमी से इनको एकदम से खास आदमी बना दिया। मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेके उसके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि मैं भी उस जनता में से एक हूं, और मेरी फैमिली और मेरा परिवार, जैसे सारा भारत देश के अंदर सारी जनता है। हम क्यों झेलें? क्यों झेलें हम पानी की व्यवस्था को और बिजली की व्यवस्था को और अपने खान पान की व्यवस्था को, जब हम जनप्रतिनिधि चुन के लाए हैं। राजा का राज खत्म हो गया, हमने बनाया अपने लिए कोई राजा कि ये हमारी आवाज को बुलंद करेगा, हमारे देश की उस चीज को, उस कमी को पूरी करेगा जिसकी हमें जरूरत है। वो जरूरत तो पूरी हो नहीं रही है, लड़ाइयां लड़ रही हैं। कांग्रेस के ऊपर बीजेपी आरोप लगा रही है, और बीजेपी में आम आदमी आरोप लगा रही है, और उसी के अंदर ये क्राइम में, भ्रष्टाचार में, छल में, कपट में जनता को पागल बना रहे हैं। अब पानी के लिए देखिए, दिल्ली में त्राहिमाम मचा पड़ा है। केजरीवाल की पार्टी के अंदर जो जनता है वो भी एक जनता है।
जो केजरीवाल की पार्टी को, जो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करती है, वो भी जनता है, इसी देश की जनता है जो सपोर्ट करती है। उनको अच्छा लगता होगा या उनके कोई काम हुए होंगे। अब मान लीजिए जैसे केजरीवाल की पार्टी के अंदर केजरीवाल को सपोर्ट करने वाले वही भारत देश की, वही दिल्ली की जनता केजरीवाल की पार्टी में भी है, उनकी समझ में आ रहा होगा केजरीवाल का काम। और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, उनकी भी पार्टी के अंदर जनता ही है, उनको भारतीय जनता पार्टी का काम समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारी जनता है, उनको कांग्रेस पार्टी का काम समझ में आ रहा होगा। लेकिन जो आम जनता है, जो रोज चूल्हा जलाकर मजदूरी कर अपना घर चलाती है, जिसे पानी की जरूरत है, पानी की जरूरत तो सबको है ना, और आज के टाइम पे बिजली की भी जरूरत है। अब वो टाइम नहीं कि हाथ में पंखा है ना, और चूल्हे पे रोटी बनती है। अब गैस पे रोटी बनती है, पंखा ऊपर चलता है। अब वो टाइम है, देश प्रगति के मार्ग पे है, देश आगे बढ़ रहा है, जनता परेशान है, पानी को लेके परेशान है, बिजली को लेके परेशान है। केजरीवाल जी के बारे में बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि केजरीवाल ने पानी का गड़बड़ घोटाला गया, केजरीवाल छल कर रहा है, पानी पास आउट नहीं होने दे रहा पंजाब से। मामला कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है। ये जनता क्या जाने भाई, जनता तो जनप्रतिनिधि चुन के लाती है, वोट दे के लाती है, जनता ये चीज नहीं जानती है। जिसके हाथ में बागडोर दी है, जिसके हाथ में ताकत दी है, कलम दी है, जिसके हाथ में पोजीशन दी है, सरकार चलाने की पावर दी है, वो जाने ना जनता का इसमें क्या कसूर है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि केजरीवाल ने पंजाब से और हरियाणा से पानी रोका। सोशल मीडिया पे चल रहा है, कहीं पे पाइप टूटे दिखाई दे रहे हैं, कहीं पे कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही सेम, ऐसे ही बिल्कुल सेम आम आदमी पार्टी के लोगों ने पानी को रुकवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि भाई दिल्ली में पानी को भेजा जाए, वरना यह दिक्कत हो जाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने पानी के लिए आदेश कर दिया तो पानी रुक कहां से रहा है। ऐसे ही आम आदमी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए कहते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत आ रहा है कि जी नहीं नहीं नहीं, ये जो पानी है भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी से रुका गया है, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने रोका है। सोशल मीडिया पे चल रहा है, सारी मीडिया पे चल रहा है, कुछ लोग अपने वीडियो भी बना के भेज रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो पाइप कहीं से टूटा हुआ लीकेज दिखा रहे हैं कि ये बीजेपी के लोगों ने खुद ही तोड़ा है ये पाइप, जिससे पूरी दिल्ली का पानी निकल आता है। उस पाइप को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ा है, सबूत कोई नहीं है। दोनों के पास कोई तोड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पानी निकलता दिखाई दे रहा है, पानी टूटा हुआ, मतलब पानी व्यर्थ ज्यादा दिखाई दे रहा है। दोनों पॉलिटिकल पार्टियां, एक दिल्ली में है और एक भारत सरकार में है, स्टेट में है, वो दोनों पे उंगलियां लगा रहे हैं। झेल कौन रहा है? आम जनता। त्राहिमाम मची पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी कहती है आम आदमी पार्टी के ऑफिस में, जो दिल्ली के अंदर निगम में और असेंबली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कि उन्होंने जाके वहां पर तोड़फोड़ मचाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां पर जो सरकारी कर्मचारी हैं, दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो काम करते हैं जल बोर्ड के अंदर, उनके ऑफिस के अंदर कुर्सी वुर्सी सब कुछ तोड़ दिया, जिससे वो पानी को लेके काम ना कर सके। अब आम आदमी पार्टी कहती है, आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये तो बीजेपी वाले करवा रहे हैं। बीजेपी वालों ने ही को जगह जगह पर जो है पानी को रुकवाया है। बीजेपी वाले नहीं चाहते कि भाई दिल्ली में पानी आ जाए। तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियां के दिल्ली के लोग इन्हें वोट सपोर्ट नहीं करते क्या? अभी भारतीय जनता पार्टी की 7 सीटों पर लोकसभा मेंबर बनाए गए। किसने बनाए? इसी दिल्ली की जनता ने। जैसे अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया इसी दिल्ली की जनता ने, वही जनता जो ये दोनों पार्टियां आपस में पॉलिटिकल खेल खेल रही है और जनता को पागल बना रही है और जनता को वो सुविधा नहीं दे रही है, इसमें मर कौन रहा है? पिस कौन रहा है? कौन पिस रहा है? आम जनता, हम लोग पिस रहे हैं। हमें पानी व्यवस्था ठीक नहीं, हमें बिजली व्यवस्था ठीक नहीं, हमारे को एजुकेशन व्यवस्था ठीक नहीं, हमारे को हॉस्पिटल व्यवस्था ठीक नहीं, रोजगार नहीं, बिजनेस नहीं, उद्योग नहीं। क्या है ये? क्या चल क्या रहा है देश के अंदर? एक सेंटर में भारतीय जनता पार्टी, एक स्टेट में आम आदमी पार्टी, दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर तंज कस रहे हैं
कि पानी वो रोक रहा है, पानी ये रोक रहा है, बिजली में ये कर रहा है, बिजली में वो कर रहा है। मर कौन रही है? जनता। वो जनता जो वो मास्टर की हाथ में देती है वोट बैंक के माध्यम से, जो हर उस उम्दा ताले में लगती है, वो चाबी वो मास्टर की, जो कोई भी ताला खोल ले, वो पावर का, पैसे का, पोजीशन का, जिस मर्जी चीज का और जिस मर्जी विभाग का। लेकिन जनता परेशान, हम लोग परेशान, देश परेशान, स्टेट परेशान, मोहल्ला गलियारा परेशान। बड़े दुख की बात होती है, हम कैसे देश में रह रहे हैं, बड़े दुख की बात होती है। चारों तरफ आज मोबाइल के माध्यम से सारा सोशल मीडिया सक्रिय हो रहा है। सारा सोशल मीडिया वाले कहते हैं जी कि ये वो कर रहा है, अब बड़े मीडिया वाले लोग कहते हैं जो टीवी चैनल पे हैं कि नहीं वो ये कर रहे हैं। अरे भाई, सारे लोग ही क्या इस देश के अंधेर नगरी पोपट राजा हो गए हो क्या? जो लोग वोट देके एक विश्वास मत के माध्यम से ये सोच के किसी को राजा बनाते हैं, किसी को सीट पद प्रतिष्ठा देते हैं कि भाई हमारे काम होंगे, हमारी आवाज को लोकसभा, असेंबली और मेयर हाउस तक पहुंचाएगा, हमारे धंधे होंगे, हमारे को रोजगार सुविधा मिलेगी, हमारे को एजुकेशन सुविधा मिलेगी, हमारे को हॉस्पिटल सुविधा मिलेगी, उन चीज से वंचित। बस दोनों पॉलिटिकल पार्टियां और सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेक रही है, सत्ता हाथ से ना जाए बस। तो मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं अपने देश की जनता से, इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप बोल रहा है कि जितने भी जनप्रतिनिधि चुन के जो देश के अंदर लाए जाते हैं, उनको सोच समझ के वोट सपोर्ट किया जाए। तो आपको जब चुन के लाते हैं ना, आप जरा इन चीजों पर ध्यान दीजिए। जनप्रतिनिधि चुन के लाया, जनप्रतिनिधि चुन के लाया जाता, आप जनता लेके आती है। और जब ये जनता में हम जैसे लोग आ जाएंगे ना भाई जी, तो ऐसा नहीं है कि हमको जनता नहीं जानती है। अगर आपको करोड़ों में जानते हैं ना, तो लाखों में, हजारों में हमें भी जानते होंगे। देश को चलाओ, स्टेट को चलाओ, जनता की सुविधा को पूरा करो, बस इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप का यही कहना है। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। अगर मेरी बात कोई बुरी लगी तो इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप उस पर गौर फरमाएगा, गलती नहीं मानेगा, क्योंकि हमने कोई गलत बात नहीं बोली है। रूबरू कराया आपको कि आप आपस में तंज कसना छोड़ दीजिए। आपको सब सुविधा मिलती है, आपको तनख्वाह भी मिलती है, विधायक को तनख्वाह मिलती है, अच्छी तनख्वाह मिलती है, लोकसभा मेंबर को तनख्वाह मिलती है, अच्छी मिलती है, पेंशन मिलती है। तो आप उसके ऊपर जाइए और जो सरकार में काम कर रहे हो आप लोग जनता के प्रति, उस जनता को जागरूक कीजिए, उनका काम कीजिए। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।